एनआईजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर जम्मू में कोविड पॉजिटिव आए। उसके अलावा कल पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कोविड पॉजिटिव आई और साथ ही में उधमपुर में जहां पर लगातार बीएसएफ के जवान कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, खासकर वो जवान जिन्हें जगानू में स्टेशन किया गया है, कल भी कोविड-19 की टेस्टिंग की गई और 251 और बीएसएफ के जवान कोविड पॉजिटिव उधमपुर में आए। टोटल ये जो सोल्जर्स हैं, बीएसएफ के जवान हैं जो जगानू में पोस्टेड थे, जो अभी तक कोविड पॉजिटिव उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, इनका नंबर 555 तक पहुंच चुका है। ये ज़्यादातर जवान जो हैं वो महाराष्ट्र के और गुजरात के थे, जो कि उधमपुर में स्टेशन किए गए थे। वहाँ पर लगातार जब टेस्टिंग की गई तो अब देखने को ये मिला कि पॉजिटिविटी रेट जो है इन जवानों में 43.83% है। साथ ही में एक बीएसएफ के डॉक्टर भी जो हैं वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं और इन सभी बीएसएफ के जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है उन्हीं के बटालियन में। उसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी में भी कोविड-19 के केसेस की कमी नहीं है। एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर भी कल कोविड पॉजिटिव आई और साथ ही में टोटल 9 लोग जो हैं वो कल जम्मू यूनिवर्सिटी में कोविड पॉजिटिव आए। पिछले 4 दिनों से लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी में कोविड-19 की टेस्टिंग चल रही है, जिस टेस्टिंग का नतीजा ये निकला है कि पिछले 4 दिनों में 105 कोविड-19 के केसेस जम्मू यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं। साथ ही में 52 टूरिस्ट जो हैं वो भी कल कोविड पॉजिटिव आए लखनपुर में, जिनमें से मोस्ट जो हैं टूरिस्ट वो झारखंड के थे, पंजाब के थे, उत्तर प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के थे और कुछ टूरिस्ट जो हैं वो वेस्ट बंगाल के भी थे। साथ ही में 10 लोग जो हैं वो जम्मू के भी थे, जो कल कठुआ में लखनपुर में जब टेस्टिंग हुई तो कोविड पॉजिटिव आए। सांबा और श्रीनगर से भी 6 लोग थे जिनकी कल टेस्टिंग जो है लखनपुर में हुई और वो भी कल कोविड पॉजिटिव आए। ऐसे में साथ में ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि कश्मीर में बांडीपुरा में जो है 2 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना दिए गए हैं, जिनमें हाजी मोहल्ला लोकेलिटी है काजीपुरा की और साथ ही में लोन मोहल्ला लोकेलिटी है मगनीपुरा का। जिन 2 एरियाज़ को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन तो इन 2 एरियाज़ को बना दिया गया है, लेकिन उम्मीद ये है कि इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सीरियसली लिया जा रहा हो। ऐसा नहीं जैसा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में देखने को मिला कि एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन तो डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसे एनफोर्स करने के लिए पुलिस के कर्मी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे। जम्मू यूनिवर्सिटी की ही सिक्योरिटी को काम सौंपा गया था कि वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो बनाया है उससे आने जाने से लोगों को रोके, लेकिन उसके बावजूद भी हम ही ने आपको स्ट्रेट टाइम के माध्यम से ऑन कैमरा विजुअल्स दिखाए कि किस तरीके से उस माइक्रो कंटेनमेंट जोन की वायलेशन की जा रही थी और बार्ड वायर्स को हटाकर लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही थी। तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जहां पर बनाए जा रहे हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का ये काम बनता है कि उस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को एनफोर्स किया जाए। अगर कहा जा रहा है कि उस एरिया से आने जाने की इजाज़त नहीं है तो सच में ये इंश्योर किया जाए कि उस एरिया से आने जाने की इजाज़त किसी को ना दी जाए। साथ ही में बड़गाम में एक स्कूल को जो है सील भी किया गया और उसके ऊपर 30,000 रुपये पेनल्टी भी दायर की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय 18 अप्रैल तक कह दिया गया है कि सभी स्कूल्स को बंद रखा जाए। उसके बावजूद भी जो ये शाही हमदान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है खुमानी चौक बेमीना बड़गाम में, वहाँ पर फिज़िकल क्लासेस चल रही थी, सरकार की डायरेक्शंस की वायलेशन हो रही थी। इसके चलते जो है स्कूल को भी सील कर दिया गया और साथ ही में 30,000 रुपये जो है पेनल्टी भी लगा दी गई है। तो फिलहाल कोविड-19 में की इस अपडेट में आपको यही बता दें कि एक आईजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर कोविड पॉजिटिव आए हैं, 9 लोग जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में कोविड पॉजिटिव आए हैं, 52 टूरिस्ट जो हैं वो लखनपुर में कल के दिन में कोविड पॉजिटिव आए और ओवरऑल 991 कोविड-19 केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कल के दिन में पॉजिटिव आए हैं। इंश्योर करें कि आप मास्क पहनें और सभी एसओपीज़ को फॉलो करें। आज पहला नवरात्रा भी है और इस पहले नवरात्रि में कई सारे लोग जो हैं वो मंदिर भी जा रहे होंगे। मंदिरों में क्योंकि भीड़ होती है और जैसे कि मैं इस समय यहाँ पर अकेले खड़ी हूँ, अकेले में मास्क ना भी पहने तो ठीक है, लेकिन जब आप मंदिर जा रहे हैं, जब आप मार्केट में जा रहे हैं, जब आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर भीड़ है, उस भीड़ में ये इंश्योर करें कि आप मास्क पहनें, आप सभी एसओपीज़ का फॉलो करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें।